With an experience of 32 years in the domain of nephrology, including specialization in renal transplant, hemodialysis, CAPD, and all kidney-related ailments, along with critical kidney patients with emergency management, Dr. D.K. Agarwal is one of the most eminent doctors in Delhi NCR. Dr. Agarwal did his MBBS, MD, medicine, with gold medal, then he did DM, DNB in nephrology. He got experience at University of Missouri Columbia, USA. He has many publications in various journals of national and international reports. At present he is working as senior consultant at Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi. I am Dr. D.K. Agarwal, Professor of Nephrology and Renal Transplantation in Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi. आज हम लोग पॉल्यूशन की बात करेंगे कि आजकल पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है। आप लोग जान ही रहे हैं। किडनी पर असर डालने की बात पॉल्यूशन की बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इससे पहले हमें ये जानना होगा कि पॉल्यूशन है क्या। व्यूअर्स के लिए और लोगों के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स एक होती है जो 0 से 500 तक होती है, और अगर वो 500 से ऊपर होती है तो बहुत ख़राब, जैसे जहरीली गैस कह सकते हैं, उस तरह की होती है। और 0 से 100 तक एक एक्सेप्टेबल रेंज है। 0 से 50 गुड है, 50 से 100 थोड़ी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद 100, 200, 300, 400 जैसे बढ़ती जाती है तो हवा की, एयर की स्थिति ख़राब होती जाती है। पॉल्यूटेड एयर कहते हैं उसे। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ है कि पॉल्यूटेड एयर जो होती है वो काफ़ी चीज़ें होती हैं पॉल्यूटेड एयर में। जैसे एक पार्टिकल्स होते हैं जिनको एयर पार्टिकल्स कहते हैं, और ये पार्टिकल्स एक्चुअली इनका साइज़ अलग अलग होता है। जैसे 2.5 से 10 तक, माइक्रोमीटर तक। और ये पार्टिकुलेट मटेरियल जो है ये भी काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। और पॉल्यूशन में जो चीज़ें आती हैं वो ये पार्टिकुलेट मटेरियल आते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आती है। और ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली उसको जहरीला बनाती हैं, जो हमारी एयर है। और उसमें कई बार मटेरियल भी आते हैं, जैसे लेड है और मरकरी है, कैडमियम है। तो ये चीज़ें भी थोड़े थोड़े पार्टिकल्स उसमें रहते हैं और ये पॉइजनस बनाते हैं। और इसका सोर्स सबसे ज़्यादा एक तो जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, जो हमारे वाहन हैं जो सड़कों पे चलते हैं, और जो बाकी के और जो स्मोक और जो चीज़ें हैं वो हैं। और ये ऐसे मौसम में ज़्यादा दिखाई देता है जब वो डेंस हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, बाहर की तरफ नहीं जाता, जैसे ठंडा आने लगे या ऐसे मौसम में। तो ये तो हमें पॉल्यूशन के बारे में जानना होगा। अब आते हैं आपके एक सवाल के ऊपर जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये किडनी पर असर डालती हैं। पहले ये था कि हार्ट पर और लंग पर ही पॉल्यूशन का असर होता है। ये तो बहुत सालों से वेल नोन है कि सांस फूल जाती है, दमा हो जाता है, हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। लेकिन अब ये एस्टेब्लिश हो गया ऑलमोस्ट कि किडनी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। एक स्टडी आई थी अमेरिकन सोसाइटी नेफ्रोलॉजी की 2017 में, उसमें ये पाया गया कि करीब 20 से 25%, 22% लोग इससे किडनी की बीमारियों से ग्रसित या जो और बीमारियां हैं पॉल्यूशन रिलेटेड उनसे ग्रसित रहते हैं। अब ये क्या करता है, ये जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि जैसे ये डायबिटीज़ को बढ़ा सकता है, डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट कर सकता है जो प्री डायबिटिक हैं, ये हाइपरटेंशन बढ़ा देता है, दवाइयों की नीड को बढ़ा देता है, प्रोटीन जाने लगती है जैसे जिसको प्रोटीन्यूरिया कहते हैं। और एक चीज़ तो एस्टेब्लिश हो चुकी है कि पर्टिकुलेट मटेरियल्स की वजह से मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी नाम की एक बीमारी तो मतलब डॉक्यूमेंटेड है, और ये एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करता है।
और प्लस जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के केस होते हैं जिनमें हमको कारण नहीं मालूम होता, हम लोग जब बाद में आते हैं केसेस तो पता नहीं होता, उनको CKD अननोन कहते हैं, CKD-U, कि भाई कारण क्या था। तो प्रोबेबली उसमें भी ये एक पॉल्यूशन कारण होता है, ना तो मरीज़ को पता होता है ना डॉक्टरों को पता होता है, बाद में किडनी खराब हो जाती है। हाँ, ये इंडोर पॉल्यूशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आउटडोर पॉल्यूशन है। और स्मोकिंग डायरेक्टली कोरिलेटेड है पॉल्यूशन से। स्मोकिंग क्या करती है, स्मोकिंग में एक तो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं बहुत सारे जो कि बहुत नुकसान करते हैं। दूसरे, इट इज ए पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर, नस को सकड़ा कर देते हैं, सिकोड़ देते हैं, उसकी नलियों को सिकोड़ देते हैं। और किडनी जैसा कि आप जानते हैं नसों का गुच्छा है, ब्लड गया, फिल्टर हुआ, फिर ब्लड वापस आ गया। तो वो नसें जब सिकुड़ती हैं तो वो फिल्ट्रेशन कम हो जाता है और किडनी की बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो स्मोकिंग बहुत नुकसानदायक है। और स्मोकिंग पैसिव स्मोकिंग भी नुकसानदायक है। जो आदमी सिगरेट नहीं पीते लेकिन आसपास रहते हैं कि कोई पी रहा है, उसके ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो वो भी बहुत नुकसानदायक है। जैसे माँ बाप पीते हैं और बच्चे नहीं पीते तो बच्चे भी इफेक्टेड हो जाते हैं। इंडोर में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडोर में अगर देखें आप तो जैसे इंडोर की आप किचन में यूज़ करते हैं या घरों में चूल्हे जलाते हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्मोक और ये चीज़ें निकालती हैं। तो वो इंडोर की जो पॉल्यूशन है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आउटडोर का पॉल्यूशन है। एयर पोल्यूशन और हाई ब्लड प्रेशर का कनेक्शन किडनी पर कैसे असर करता है? जैसा कि मैंने बताया कि एयर पोल्यूशन और हाई ब्लड प्रेशर का सीधा रास्ता है, मतलब वो है समीकरण है। इसमें जैसे पोल्यूशन ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। जैसे हमने देखा हमारे पास किडनी के मरीज OPD में आते हैं या डायलिसिस में आते हैं, तो मान लीजिए वो 2 दवाई खा रहे हैं, तो जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा उनकी दवाई की संख्या बढ़ जाती है, BP बढ़ जाता है और वो 3 या 4 दवाई उन्हें देनी पड़ती हैं जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो ये डायरेक्ट, जैसे मैंने बताया, वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर से और कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, सांस फूलना और सिर में दर्द होना, किडनी के और डैमेज होने लगता है। कि जो हम किडनी की बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, जब वो बढ़ेगा तो किडनी की बीमारी बढ़ेगी। तो ऐसे कंडीशन में ये पॉल्यूशन से डायरेक्टली रिलेटेड है और हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली आपने सुना होगा 1-2 दिन में न्यूज़ में आया कि भाई हमारा जो एयर पॉल्यूशन इंडेक्स है वो 500 से ऊपर चला गया। तो इसका मतलब बिल्कुल जहरीली गैस हो गई, दिल्ली NCR के लिए तो खास करके। तो ऐसे में देखिए मेजर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक मेजर्स होते हैं जो इससे बचाव, क्या हम उसे इनहेल ना करें। जब वो बॉडी में नहीं जाएगा तो वो बॉडी में जाएगा तो फिर किडनी निकालेगी, उसे किडनी ही ऑर्गन है सफाई का। तो एक तो वो ना जाए, और दूसरा है कि हम अपने सिस्टम को इतना सुदृढ़ कर लें कि वो डिटॉक्सिफिकेशन करता रहे और ओवरलोड ना पड़े उस पर। तो ऐसे में पहला जो है कि हम हमारे शरीर में ना जाएं पॉल्यूटेड जो मटेरियल हैं जो मैंने गिनाए थे पहले, तो वो उसके लिए मास्क लगा सकते हैं आप। एक नॉर्मल मास्क लगा सकते हैं जो सर्जिकल मास्क होता है, जिसमें 4 तनी होती हैं, ऊपर बांध देते हैं, 2 नीचे बांध देते हैं। और दूसरा एक N95 मास्क भी आता है, जिनको ज़्यादा पॉल्यूशन है बहुत और इन्फेक्शन की ज़्यादा गुंजाइश है और फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट नहीं है, तो वो N95 यूज़ कर सकते हैं। तीसरे प्यूरीफायर आते हैं, बहुत से लोग घर में प्यूरीफायर रखते हैं। चौथा, अगर आप किचन में गैस यूज़ कर रहे हैं या चूल्हा जला रहे हैं या कोई भी चीज़ बर्न कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो चिमनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे चिमनी के सारे वो ऊपर निकल जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ना पैसा लगना है, कि हम रोज़ गार्गिल करें। 1-2 बार सुबह शाम कर लें तो अच्छा है, नहीं तो एक बार गार्गिल्स करें सिंपल पानी से, गुनगुना पानी ले लें तो और अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल पानी से गार्गिल्स करें। और गार्गिल्स के अलावा जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि भाई हम स्टीम ले लें एक बार।
हम घर में स्टीम के आते हैं जो बहुत ही 50-100 रुपये का आता है स्टीम, एक डिब्बा सा, उसमें गर्म पानी करके और उसको प्लग लगा के उसके स्टीम देते हैं। स्टीम और गार्गल्स आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक पक्ष। और जब अब मान लीजिए पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और तो घर से ना निकलें, जैसे आप जानते हैं स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, इसका कारण ये होता है कि लोग बाहर पॉल्यूशन में ना जाएं, घर के वातावरण में रहें अंदर, जिससे कि थोड़ा पॉल्यूशन कम हो बाहर के पॉल्यूशन से। तो एक डायरेक्ट इंटरेक्शन ना करें। दूसरा, खिड़की वगैरह को थोड़ा खुला रखें, एयर आए सुबह शाम की। तो ये सब हम मेजर्स ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम अपने को और क्या कर सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म के लिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना हाइड्रेशन करें, पानी पीते रहें। जैसे कि मान लीजिए हम 2-2.5 लीटर पानी पीते हैं तो 2.5-3 लीटर कर दें उसे। और अगर ठंडा पानी नहीं पीना आपको अच्छा लगता है सर्दियों में, तो फिर थोड़ा गुनगुना पानी ले सकते हैं। दूसरे, हम फ्रूट्स खाएं, 2-3 फ्रूट्स ज़रूरी हैं खाना, कोई भी हो, मौसम के फल हों, 2-3 फल खा सकते हैं। और उन फलों को हम ये ध्यान रखें कि खाने से पहले खाएं, खाने के साथ या खाने के बाद ना खाएं, वो उतने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते। खाने के पहले खाए जाते हैं वो फ्रूट ज़्यादा अच्छे रहते हैं और नुकसान नहीं करते। प्लस हम जो है कुकिंग में बहुत ज़्यादा हैवी कुकिंग ना करें कि फ्राइड चीज़ें और कुक करके, हाफ कुकिंग जो मटेरियल होता है वो खाएं। दूसरा, टी, कॉफ़ी, अल्कोहल इसको ना लें, कम लें कम से कम। और स्मोकिंग बिल्कुल ही बंद कर दें। प्लस जंक फूड जो आते हैं, जो डिब्बे में और चिप्स, ये पापड़ या जो भी आते हैं, वो उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो बहुत ही वो एक प्रकार का पॉल्यूटेड ही होते हैं। और जब हम उनको खाते हैं तो अगेन किडनी हैज़ टू वर्क मोर। एंड दूसरे, प्रोटीन डाइट बहुत एक्सेसिव ना लें कि भाई मीट खाए जा रहे हैं या हम बहुत ज़्यादा दालें पनीर ही खाए जा रहे हैं। तो प्रोटीन की मात्रा को नॉर्मल रखें, एक्सेसिव ना लें और हाइड्रेशन को अच्छा रखें।